स्टूडेंट, वेलकम बैक। माई सेल्फ विकास पटेल। हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे सेल बायोलॉजी के बारे में, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को सबसे पहले दो साइंटिस्ट ने मॉडिफाइड किया था। दो साइंटिस्ट ने दिया था, मैथाइस क्लाइडेन एंड थियोडर स्वान। सेल थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किया था स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन इन 1839। ये बॉटनिस्ट और कहाँ के थे? जर्मन के। स्वान, थियोडर स्वान, जूलॉजिस्ट। और कहाँ के थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने मॉडिफाइड किया था, स्लाइडेन और स्वान, 1838 और 1839 में। स्लाइडेन ने सबसे पहले प्लांट को एग्जामाइन किया, तो उन्होंने बोला कि जो प्लांट के सेल होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, वो आपस में मॉडिफाइड होके टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। टिश्यू का फॉर्मेशन। फिर सुनिएगा, स्लाइडेन जो थे उन्होंने सबसे पहले अलग अलग प्लांट के सेल को सबसे पहले एग्जामाइन किया, तो उन्होंने देखा जो सेल होते हैं वो आपस में कंपोज्ड होके टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो और स्वान सेम उसी टाइम स्वान जो जूलॉजिस्ट थे और ब्रिटिश के थे, इन्होंने स्वान ने एनिमल सेल को एग्जामाइन किया, तो उन्होंने देखा जो एनिमल सेल को जब एग्जामाइन किया तो उन्हें एक लिविंग लेयर, थीन लिविंग लेयर दिखाई दिया। थीन लिविंग लेयर, इसको आज हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले स्वान ने एनिमल सेल को देखा, तो एनिमल सेल को देखा तो उसमें एक थीन लेयर दिखाई दिया, बहुत पतला लेयर दिखाई दिया जो लिविंग था, और उसका नाम दिया क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो स्वान थे इन्होंने प्लांट को भी मॉडिफाइड किया और प्लांट को भी देखा, तो उन्होंने देखा जो प्लांट होते हैं उनके आउटर वॉल को हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, और सेल वॉल जो होता है वो एनिमल प्लांट का सबसे बेसिक डिफरेंस होता है। यानी जो सेल वॉल होता है वो एनिमल प्लांट का सबसे बेसिक डिफरेंट होता है, और स्वान ने इसको एक्सप्लेन कर दिया। और इन्होंने बस स्लाइडेन और स्वान ने ये मॉडिफाइड नहीं कर पाए सेल थ्योरी को कि जो पुराने सेल होते हैं वो नए सेल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था रोडॉल्फ विर्चो। 1855 में सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया। मॉडिफाइड सेल थ्योरी। उन्होंने ये बोला कि जो सेल के अंदर सेल जो होते हैं वो पुराने सेल से नए सेल का फॉर्मेशन होता है, और एक टर्म दिया था ओमनी सेलुला। ई सेलुला, ओमनी सेलुला, ई सेलुला टर्म सबसे पहले ओमनी सेलुला, ई सेलुला, रोडॉल्फ विर्चो ने बताया कि
जो सेल होते हैं, सेल के अंदर जो सेल फॉर्म होते हैं वो सेल नए पुराने सेल से नए सेल का फॉर्मेशन होता है। और उन्होंने ये बताया कि जो सेल होते हैं वो आपस में सेल के प्रोडक्ट से सेल का फॉर्मेशन होता है। और इन्होंने सबसे पहले रुडॉल्फ विर्चो ने सबसे पहले स्लाइडेन स्वान के हाइपोथेसिस को सबसे पहले मॉडिफाइड किया और सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया। आइए फिर से डिस्कस कर लेते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सबसे पहले सेल थ्योरी को स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। मैथाइस स्लाइडेन और थियोडर स्वान। स्लाइडेन बॉटनिस्ट थे और जर्मन, बॉटनिस्ट का मतलब प्लांट पे स्टडी किए थे, और जर्मन के थे। तो इन्होंने सबसे पहले एनिमल सेल को देखा, प्लांट सेल को देखा। प्लांट सेल में स्लाइडेन ने प्लांट सेल को देखा तो जो प्लांट सेल होते हैं वो उनके सेल डिफरेंट जो सेल होते हैं वो आपस में कंपोज्ड होके टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। व्हाट इज टिश्यू? द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। और जो स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे और ब्रिटिश के थे। उन्होंने सेम उसी टाइम एनिमल सेल को देखा तो एनिमल सेल में एक थीन लेयर दिखाई देता है जिसका नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो होता है। और इन्होंने प्लांट को भी बताया कि जो प्लांट की यूनिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? सेल वॉल। सेल वॉल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होती है। सेल वॉल प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया ये सब में पाए जाते हैं और अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म होते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन से बने होते हैं। लिपिड्स एंड प्रोटीन। ओके, तो बेटा इसको नोट करना है तो नोट डाउन करिए, फिर आगे डिस्कस करेंगे कि सेल, सबसे बड़ी सेल, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है। ओके, नोट डाउन करके देखते हैं कि कौन सा सेल बड़ा होता है, कौन लॉन्गेस्ट होता है, कौन लार्जेस्ट होता है। तो आपसे कोई पूछे स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल आपका माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के इस अर्थ पे सरवाइव करता है और वर्ल्ड का सबसे छोटा सेल होता है। माइकोप्लाज्मा को हम लोग बोलते हैं एक और नाम PPLO। PPLO का फुल फॉर्म होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। चलिए आगे देखते हैं। लार्जेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का एग लार्जेस्ट सेल है। लॉन्गेस्ट सेल, तो लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल जो होता है वो नर्व सेल होता है और लंबाई लगभग 1 मीटर के बराबर होती है, यानी 90 सेंटीमीटर होती है। लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ब्लू व्हेल, पूछे कि लार्जेस्ट यूनिसेलुलर
ऑर्गेनिज्म, तो बेटा वो एसिटाबुलेरिया, बुलेरिया, ये एक क्या है, ग्रीन एल्गा है, ग्रीन एल्गा। अगर आपसे कोई पूछे ह्यूमन बॉडी स्मॉलेस्ट सेल, तो आप कहेंगे आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी सेल होती है और ये बनता कहाँ है, बोन मैरो में, और या डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, स्प्लीन में, और आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ओके, तो बेटा अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।